ओम श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम एवं हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि लोग कहते हैं पूजा पाठ करने वाले, उपासना करने वाले, ईश्वर भक्ति करने वाले अधिकतर लोग दुखी रहा करते हैं। लेकिन यह पूर्णतः असत्य है। संसार का कोई भी सच्चा उपासक इसके विपरीत कथन से सहमत नहीं हो सकता। उपासना का परिणाम तो संतोष, शांति, प्रफुल्लता, आशा, विश्वास तथा आनंद ही होता है। तब उसको धारण करने वाले को विपन्नता और दुख किस प्रकार हो सकता है। मनुष्य वृक्ष की घनी छाया में बैठे और उसका आतप ताप दूर न हो, फूलों से भरी वाटिका में विहार करे और उसका तन मन न महक उठे, ऐसा किस प्रकार संभव हो सकता है। भक्ति के माध्यम से परमात्मा के समीप रहने पर आत्मा में आनंद का सागर न लहराने लगे, यह संभव ही नहीं है। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और आनंद की पावन धाराएं निरंतर ही परमात्मा में प्रवाहित होती रहती हैं। इन अमृत तत्व से ही तो संसार के प्राणियों और पेड़ पौधों का पालन पोषण होता है। एक क्षण को भी यदि यह परम दयालु परमात्मा अपनी इस कृपा को रोक ले तो इस सुंदर संसार को नष्ट होते देर नहीं लगेगी। ऐसे आनंद कंद परमात्मा के संसर्ग में आकर कोई विपन्न और दुखी रहे, यह तो अत्यंत आश्चर्य की बात है। मित्रों, भक्ति या उपासना का परिणाम आत्म आनंद और आत्म संतोष है। उपासना करने से इन्हीं की उपलब्धि होगी। भौतिक विभूति और आर्थिक उपलब्धियों के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम का नियम निश्चित है। जो इस नियम का उल्लंघन करते हैं या करेंगे, उन्हें विपन्न रहना ही पड़ेगा। परमात्मा ने जब साधन, शक्ति, उपाय एवं बुद्धि की व्यवस्था करके भौतिक उपलब्धियों का मार्ग प्रशस्त कर दिया, तब क्या कारण है कि लोग उससे उपासना के पुरस्कार रूप धन दौलत और सुख सुविधा चाहते हैं। यह अनधिकार चेष्टा है जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रभु की भक्ति करते हुए जो विपन्न और दुखी रहते हैं, वे सच्चे उपासक नहीं हैं। प्रभु के पास उनका गमन ठीक वैसा ही होता है जैसे कोई बच्चा मंदिर की प्रार्थना में प्रसाद के लालच से शामिल हो जाता है। ऐसे लालची लोग उपासना का वह आनंद नहीं पा सकते जो भक्ति रस में डूबे हुए भावों के साथ प्रभु को आत्मसमर्पण करने वाले उपासकों को मिलता है। प्रभु के चरणों में अपनी अंतरात्मा को निष्काम भाव से अर्पण करने वाले उपासकों को वह परिणाम अवश्य मिलते हैं। प्रभु के चरणों में अपनी अंतरात्मा को निष्काम भाव से अर्पण करने वाले भक्ति विभोर और प्रसाद की मिठाई लेने के उद्देश्य से उपस्थित लोभी में जो अंतर होता है, वही अंतर सच्चे तथा वंचक उपासक में होता है। मित्रों, उपासना स्वार्थ से नहीं, प्रेम से प्रेरित होकर की जानी चाहिए। उपासना के पीछे निहित लक्ष्य भौतिक विभूतियां, बाह्य उपलब्धियों तथा आर्थिक उन्नतियों का नहीं, बल्कि आत्मिक शांति, संतोष तथा आनंद का ही होना चाहिए। यही अनुकूलता एवं अनुरूपता है। ऐसा सच्चा और अनुकूल उपासक जब परमात्मा की समीपता में आता है तो उसमें दैवी श्रेष्ठताओं की अभिवृद्धि होती है। परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का उद्गम है। उसका सामीप्य आत्मा में अनुदिन श्रेष्ठताओं को ही स्थानांतरित करता चला जाता है। दूसरे की बुराई करना, ईर्ष्या करना, द्वेष, लोभ, लालच आदि के अदैवी दोष उससे दूर होते जाते हैं और शीघ्र ही वह प्रभातकालीन समुद्री वायु की तरह निर्विकार तथा निरुद्विग्न होकर आनंद में स्थित हो जाता है। मित्रों, हम लोग धन दौलत अथवा भौतिक विभूतियां क्यों चाहते हैं? इसलिए कि उसे सुख, शांति और संतोष मिले। और बहुत से लोग इसी लक्ष्य को आगे रखकर उपासना में निरत होते हैं। पर सोचने की बात है कि जब निर्लोभ उपासना के आधार पर अहेतुक अनीश्वर, अक्षय और अनंत आनंद की उपलब्धि हो सकती है, तब निकृष्ट सुख को लक्ष्य बनाकर उपासना करने में कौन सा विवेक अथवा दूरदृष्टि है। निर्विकार उपासना द्वारा
आत्मा आनंद की उपलब्धि हो जाने पर जब किसी सुख की प्राप्ति शेष ही नहीं रह जाएगी, तब धन दौलत अथवा वैभव भंडारों की क्या तो महत्ता रह जाएगी और क्या प्रयोजन। उद्देश्य जीवन को सुखी बनाना है, और जब वह उपासना द्वारा अनायास और अनाधारित रूप से आनंदित हो सकता है, तब अनावश्यक आडंबरों का बोझ अपने सिर पर रखना बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती। जिस प्यास को मिटाने के लिए जिस उपाय से अमृत सागर की उपलब्धि हो जाती है, उसी उपाय के आधार पर तालाब से 2 चुल्लू पानी की आशा करना आंतरिक हीनता के सिवाय और कुछ भी नहीं है। मित्रों, बाबा कहते हैं उपासना जीवन की सर्वोपरि बुद्धिमत्ता है, किंतु तब जब वह निर्लोभ और निर्विकार रूप से की जाए। धन दौलत, भौतिक सुख साधन, पुरुषार्थ और परिश्रम के प्रतिफल हैं। इनको उपासना के प्रतिफलों में जोड़ना क्षीर में क्षार मिलाने के समान असंगत है। इससे सारा रस और सारा उद्देश्य भंग हो जाता है। केवल निष्फलता और निराशा ही हाथ लगती है। आत्म प्रसन्नता के लिए उपासना कीजिए और भौतिक विभूतियों के लिए पुरुषार्थ। इन दोनों का संतुलन बनाए रखने वाला भीतर बाहर दोनों ओर सुखी, शांत, संपन्न और संतुष्ट बनकर लोक परलोक के सारे पदार्थ पा लेता है। तो मित्रों, श्री साईं बाबा अमर संदेश में आज बस इतना ही। बाबा सबका भला करें। ओम साईं राम।